हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। ठीक है, तो एनसीईआरटी का हम एक एक लाइन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी किसने की थी? सबसे पहले ल्यूइन हॉक ने की थी। ल्यूइन ल्यूइन वन ल्यूइन ल्यूइन हॉक ने ल्यूइन HOEK ल्यूइन हॉक ने की थी। किसकी? फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी ल्यूइन हॉक ने की थी। और इम्प्लांटेशन ठीक है, फर्टिलाइजेशन हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन, फिर इम्प्लांटेशन का एक अदर नेम है, यानी कि दूसरा नाम भी है, जिसे हम निडेशन कहते हैं। NIDATION, निडेशन जिसे हम कहते हैं, निडेशन। ठीक है, तो ये हो गया। अब फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन, अब होता क्या? फर्टिलाइजेशन होता कैसे है? देखो, ड्यूरिंग कॉइटस कॉपुलेशन या कॉइटस सीमेन रिलीज हो जाता है बाय द पेनिस के थ्रू। कहाँ पे? वेजाइना में। ठीक है, जिसे हम इंसेमिनेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, इस सबसे फर्स्ट लेक्चर हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, उसमें भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। अब क्या होता है? द मोटाइल स्पर्म मोटाइल होता है। जनरली याद रखना, स्पर्म मोटाइल होता है, लेकिन ओवो मोटाइल नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट, मोटाइल मीन्स होता है मूवमेंट। ठीक है, और ओवो नॉन मोटाइल यानी कि एक जगह स्टेबल रहता है, यानी कि फिक्स रहता है। ठीक है, स्विम रेपली यानी कि स्विम करते हुए जाते हैं। अब स्विम करने में हेल्प कौन करता है? जो पूंछ होती है ना, कि देखो ये है स्पर्म है, देखो यहाँ पे स्पर्म है, ये पूंछ हो गई इसकी टेल। तो टेल हेल्प करता है स्विम करने में। पास थ्रू द सेर्विक्स से होते हुए जाता है, इंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलर रीजन। एम्पुलर रीजन में पहुंच जाता है। कहाँ पे एम्पुलर रीजन होता है? कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में होता है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसका हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं फर्टिलाइजेशन का। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली ठीक है, कहाँ अकर करता है? अकर्स इन दी एम्प्यूला। ठीक है, एम्प्यूला पे ध्यान देना, एम्प्यूला। अब कहाँ? एम्प्यूला ऑफ यूट्राइन। ठीक है, यूट्राइन। इसको यूट्राइन क्या हो गया? यूट्राइन होता क्या? ये जो फैलोपियन ट्यूब जिसे हम कहते हैं ना, वो यूट्राइन होता है। तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, यूट्राइन यानी कि फैलोपियन। इसको फैलोपियन कहते हैं, यूट्राइन ट्यूब जिसे हम यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब कह देते हैं। ठीक है, ये हो गया। विद इन कितने देर के अंदर? विद इन कितने देर में? 12 to 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, आवर्स आफ्टर ठीक है, मतलब कॉपुलेशन करने के दौरान ठीक 24 आवर के अंदर मतलब पता चल जाता है कि लेडी प्रेग्नेंट हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो पता चल जाता है। तो ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द एम्पुलर रीजन। एम्पुलर रीजन ठीक है, होता क्या है? फैलोपियन ट्यूब होता है, तो सबसे होता है वहाँ पे एम्पुलर रीजन होता है, वाइड एरिया होता है, वहाँ पे ना दोनों आते हैं। ठीक है, इधर से ओवम आता है, इधर से स्पर्म आता है, दोनों वहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइज करता है, फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, where fertilization take place, the fertilization can only if the ovum and sperm are transported simultaneously to the embryo region। ठीक है, embryo region में। this is the reason why not all copulations lead to fertilization and pregnancy। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया? मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? मेनली इसमें लिखा है फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मेनली कहाँ पे होता है? एम्पुलर रीजन में होता है मेनली। ठीक है, एक सी में स्पर्म को पूछेगा मोटाइल होता है। ठीक है, मोटाइल होता है, वो मोटाइल नहीं होता है। ठीक, अब देखो होता कैसे, एक स्टेप लिखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एक स्टेप लिखते हैं यहाँ पे। देखो, इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा? इंसेमिनेशन होगा। सबसे पहले इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन हुआ सबसे पहले। ठीक है, यानी कि क्वाइटस हुआ। इंसेमिनेशन होने के बाद क्या होगा? 200 to 400 क्या बनाएंगे? 200 से 400 मिलियन स्पर्म बनाएंगे। 200 to 400 मिलियन
स्पर्म बना लेते हैं, स्पर्म निकलते हैं, ठीक है, स्पर्म निकलते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कैपेसिटेशन हो जाता है, ठीक है, कैपेसिटेशन हो जाता है। क्या होता है कैपेसिटेशन, अब कैपेसिटेशन कहाँ होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है कैपेसिटेशन, ठीक है। कैपेसिटेशन, ये कैपेसिटेशन का भी क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, तो याद रखना है कैपेसिटेशन कहाँ हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हो जाता है, ठीक है। CAPACI, कैपेसिटेशन हो जाता है, CAPA, कैपेसिटेशन हो जाता है, ठीक है। कैपेसिटेशन होता है कि स्पर्म मतलब कहें तो 1000 के करीब, ठीक है, 1000 के करीब स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म्स क्या होते हैं, डिजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है, मतलब नहीं पहुंच जाते, तो कितने पहुंच जाते हैं, 300 से कितने, तीन, अब तो सारे जैसे मिलियन ऑफ स्पर्म निकले तो सारे तो जाएंगे नहीं, सारे तो स्पर्म जाएंगे नहीं, ठीक है, तो इसमें सिर्फ 300 से 400, 300 से क्या हो, 300 से 400 स्पर्म ही, ठीक है, स्पर्म्स ही क्या करते हैं, रीच कर पाते हैं, स्पर्म्स रीच कर जाते हैं कहाँ पे, रीच ओवम, ठीक है, ओवम के पास पहुंच पाते हैं 300 से 400 स्पर्म। इसके बाद क्या होता है, इतने, इसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें से कोई एक मतलब एक होता है, कोई एक स्पर्म उसमें से क्या होता है, सफल हो पाता है, कभी कल 2, कभी कल 3 हो जाता है, अगर 2 होता है जो कहते हैं ना जुड़वा हो गया, ठीक है, तो ये होता है, तो इसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, तो मेनली ध्यान देना है प्रोसेस पे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद इन ओवम, ओवम के साथ हो जाता है, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इधर स्पर्म आया, इधर ओवम आया, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्टैक्ट ऑफ जोना पेलुसिडा, देखो अब जोना पेलुसिडा होता है, जोना पेलुसिडा, ठीक है, ये देखो जोना पेलुसिडा नहीं लेयर होता है, इसको तोड़ के जानते हैं ये, ठीक है, एक यहाँ पे तोड़ के जाता है, ये वाल होता है, एक तरह का दीवार होता है, ठीक है, तो इसको तोड़ के जाता है जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, इसके मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स, और एक जो स्पर्म जाने के बाद क्या आता है, ये मोटी दीवार बना लेता है, ठीक है, ये टूट जाने के बाद मोटी मतलब ये मोटी दीवार बना लेता है, ठीक है, फिर बाकी स्पर्म नहीं जा पाते इससे, ठीक है, जो ट्विंस होते हैं ना, जो जुड़ा जाते हैं, तो एक साथ 2 स्पर्म एंटर करते हैं, एक साथ 2, जैसे ये स्पर्म एंटर कर रहा है ना, वैसे एक साथ इसके साथ एक और स्पर्म एंटर करता है, ठीक है, दस इट इंटर्स द ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज ओवम, ठीक है, इसलिए एक स्पर्म जाता है, बाकी सारे किसी भी एक स्पर्म जाने का बाकी किसी कोई स्पर्म जा नहीं पाता है, ठीक है, ये थिक लेयर बना लेता है। द सेक्रेशन ऑफ द एक्रोजोम हेल्प्स टू, अब एक्रोजोम में हेल्प्स करता है इसके दीवार को तोड़ने में, एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ओम थ्रू द जोना प्लेसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, पहले एनसीईआरटी मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। अब देखो मेनली हम समझते हैं पहले क्या होता है, देखो फर्टिलाइजेशन में जोना प्लेसिडा होता है ना, यहाँ पे एक ना एंजाइम होती है, सॉरी प्रोटीन होता है, यहाँ पे जोना प्लेसिडा का प्रोटीन होता है, तो कौन सा प्रोटीन होता है, इधर होता है ZP3, ZP3 प्रोटीन का नाम होता है, ये प्रोटीन होती है, ठीक है, ZP3 प्रोटीन होती है। अब देखो जोना प्लेसिडा हो गया, अब जोना प्लेसिडा क्या होता है, अब यहाँ पे रिएक्शन होता है, ठीक है, इसका रिएक्शन होता है, अब ये बाहर देखो, बाहर सबसे पहले बाहर कौन है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएट है, ये कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है, ठीक है, कोरोना रेडिएट, कोरोना का मतलब सीधा सीधा राउंड होता है, गोल आकार सल का जैसा, ठीक है, तो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, अब कोरोना सबसे आउटर सेल्स को कोरोना रेडिएटा कहते हैं, फिर इसके अंदर वाले को कहते हैं जोना पेलुसिडा, फिर इसके अंदर वाले को कहते हैं प्रीविटालाइन स्पेस कहते हैं, प्रीविटालाइन स्पेस हो गया, फिर इसके अंदर ये हो गया, ये क्या है, साइटोप्लाज्म हो गया, ये क्या हो गया, सारे साइटोप्लाज्म हो गया, कहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिख लेते, देखो ये क्या है, इधर साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस, क्या होता है यहाँ पे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब देखो, अब जो कोरोना रेडिएटा होता है ना, इसमें 2 वाल्स होती है, एक कौन कौन सी होती है, एक ग्रेनुलोसा सेल्स होता है, ग्रेनुलोसा
ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है, एक होता है थीका सेल्स। थीका सेल, अब थीका सेल्स में की भी 3 लेयर होते हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना होते हैं, ठीक है। अब थीका एक्सटर्ना जो होता है ना, बाहर की साइड, थीका इंटरना इंटरनल वाली को कहते हैं, ठीक है। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं फर्दर, थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। ठीक है, थीका इंटरना ये होता है। अब देखो ये है स्पर्म, ये क्या है स्पर्म, ये स्पर्म जा रहा है, स्पर्म जा रहा है, अब ठीक है, स्पर्म जा रहा है, इंटर कर रहा है, स्पर्म इंटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में होता है, यहाँ पे होता है ओम जो है ना, वहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एक ना इसका ना ये वो लिख देते हैं, एक लेवलिंग वो फ्लो चार्ट कहते हैं ना, तो वो बना लेते हैं, ठीक है, तो हमें याद करने में ईजी होगा। तो सबसे पहले क्या है, कोरोना रेडिएटा, कोरोना कोरोना रेडिएटा, इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद जोना पेलेसिडा, जोना पेलेसिडा आ गया। इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद प्रीविटेलाइन स्पेस होता है, ठीक है। स्पेस, इसके बाद साइटोप्लाज्म, इसके बाद न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस कहाँ होता है, जहाँ पे ओवम होता है ना, वही होता है। ये पता है ओवम की थिकनेस जनरली बताऊँ तो थिकनेस होती है ओवम की थिकनेस बताऊँ तो ओवम की कितनी थिकनेस होती है, क्या हो जाता है बार, ठीक है। ओवम की थिकनेस कितनी होती है, फिर से गलत हो गया, ओवम की थिकनेस या साइज बोल लो, साइज कितना होता है, गलत हो गया, कितना साइज होता है, यहाँ पर सर गलत हो जाता है, यहाँ लिखते हैं साइज ऑफ ओवम कितना होता है, ओवम 130 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, 130 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। ये मैच्योर ओवम का साइज बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या लिखा है, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द म्योटिक। अब इसके बाद क्या होता है, म्योटिक डिवीजन होने लगता है, म्योटिक डिवीजन लगता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट का म्योटिक डिवीजन हो जाता है वहाँ पे मेटाफेज के पास, मेटाफेज सेकेंड के पास क्या होने लगता है, सेकेंडरी ओसाइट बनने लगता है। एंड द सेकेंड म्योटिक डिवीजन is also unequal and result in the formation of secondary polar body। अब secondary polar body, प्राइमरी पोलर बॉडी तो ग्रैनुलोसा सेल्स का होता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी सेकेंडरी ओसाइट जहाँ पे होता है वहाँ पे बनने लगता है। एंड हेप्लॉइड ओवम जिसे ऊटाइड, soon the haploid nucleus of the sperm that of the ovum fuse together from a diploid zygote। देखो एन आया, एन मेल से आया, एन फीमेल से आया, यानी कि हेप्लॉइड दोनों मेल और फीमेल से आए और दोनों जाइगोट बनाए। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, तो 2n होता है, ठीक है, 2n होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। हम देखो आगे क्या दे रखा है, आगे हाउ मेनी क्रोमोसोम्स लाइक इन जाइगोट, तो 2n होता है, इसका आंसर है कितना 2n, ठीक है, 2n होता है, ठीक है। अब देखो जाइगोट बनने के बाद क्लीवेज सब कितने देर में बनता है, ठीक है। जाइगोट जो बनता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ,
जैसे हमारा जाइगोट बन गया, ये जाइगोट बन गया, बीच में न्यूक्लियस हो गया, जाइगोट बन गया हमारा, ये जाइगोट बन गया हमारा, ठीक है। अब जाइगोट बन गया तो कितने देर में, यानी कि हम कितने देर में, यानी कि 30 आवर के अंदर, 30 आवर के अंदर, ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज हो जाता है। क्या हो जाता है? फर्स्ट क्लीवेज हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है। अब देखो फर्स्ट ये हो जाता है क्लीवेज बना लेते तो दो सर, एक से दो बना लेते हैं, ठीक है। तो एक इधर ऐसे बना लेता है। अब ये कितने देर में होता है? फिर ये सेकंड क्लीवेज कितने देर में होता है? ये सेकंड जो होता है, सेकंड क्लीवेज होता है कितने आवर में? 12 आवर में, सॉरी 10 आवर, 10 से 12 आवर लिख सकते हैं, 10 आवर में होता है, ठीक है। ये हो गया। तो ये कितने बना लेगा? ये 4 सेल ऐसे बना लेगा, 4, 1 2 3 1 4, ठीक है, 4 बना लिया, ठीक है, 4 बना लिया। इसके बाद आगे फर्दर प्रोसेस होता है, हम आगे देखते हैं, डायग्राम है नीचे, उसमें देखेंगे। अब देखो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है? one has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. Let us see how. As the chromosome pattern in the human female X is XX and that is the male is XY. Therefore, all the haploid gametes produced by the female have the sex chromosome X, whereas in the male gamete sperm the sex क्रोमोजोम कुड बी आइदर एक्स और वाई। अब सेक्स क्रोमोजोम देखो, मेल में तो दो होते हैं। मेल में क्या होता है? मेल में होते हैं क्या? एक्स वाई, ठीक है। फीमेल में तो होता है क्या? फीमेल में सेम होता है, फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स दोनों होते हैं, ठीक। अब ये बेबी मेल मतलब ये फीमेल होगा मेल होगा तो ये 50-50 चांस रहता है, ठीक है, 50-50% चांस रहता है, ठीक है। देखो एक बार एक्स के साथ फ्यूज करेगा, ये एक्स वाई होता है, इसके पास तो दोनों एक्स ही एक्स रहता है, ठीक, एक्स एक्स रहता है। तो यही बोल रहा है, तो 50% यहाँ पे स्पर्म कैरी द एक्स क्रोमोसोम एंड द 50% कैरी द वाई क्रोमोसोम्स। तो ये पूछ लेता है, ठीक है। आफ्टर फ्यूजन जब हो जाता है तो क्या होता है? आफ्टर फ्यूजन द मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट। अब दोनों फ्यूज कर लेता है, जैसे अगर मैं को तो मेल और फीमेल, यानी कि मेल हो गया यहाँ पे, ये मेल हो गया, ठीक है, ये फीमेल हो गया, इन दोनों का क्या स्पर्म आया, इसका ओवम आया, दोनों फ्यूज हो गया। तो फ्यूज होकर क्या बना है? ये यहाँ फ्यूजन हुई, फ्यूजन हुआ तो ये क्या बना लेगा? जाइगोट। फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बना लेगा, जाइगोट बना लिया इन्होंने, ठीक है, जाइगोट बना लेता है। तो ये बना लिया, वुड कैरी द एक्स एक्स और एक्स वाई डिपेंडिंग ऑन देयर स्पर्म कैरी ऑफ द वाई फर्टिलाइज्ड ओवम। तो हमें 50-50 चांस रहता है, यानी कि 50% 50-50 चांस रहता है, 50-50% चांस रहता है, किसका? मेल और फीमेल का, नहीं फीमेल बेबी के मतलब होने का चांस रहता है, ठीक, 50-50%, ठीक है। देर यहाँ पे दे रखा है, जाइगोट एंड एक्स एक्स कैरी द डेवलप ऑफ द फीमेल एंड द बेबी एक्स वाई कैरी द मेल एंड विल लर्न क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 5 में हम अच्छे से क्रोमोसोम जेनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे ना अच्छे से, तो जेनेटिक्स में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो what that is why the scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by father। तो फादर से ही मेनली डिटरमाइन किया है। तो ये क्वेश्चन की तरफ पूछ सकता है, नोट बाय मदर, मदर से नहीं किया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो मेनली ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये मेनली पढ़ाया जाता है। अब देखो मेन चीज़ हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले डायग्राम देख लेते हैं, देखो डायग्राम पहले अच्छे से देख लेते हैं। देखो सबसे फर्स्ट डे तो ये होगा हमारा, ये देखो पहले ये ओवम हो गया, ये हो गया हमारा ओवम जो अनफर्टिलाइज्ड है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, ये फर्टिलाइज नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या, इसके पास स्पर्म आया, ये क्या है? स्पर्म आया, इसके बाद फ्यूज किया, दोनों ओवम के अंदर गया, देखो ये जाने गया, ठीक है, बाकी नहीं चापेंगे, ये आ गया। इसके बाद क्या होता है? 12 to 24 आवर में प्रेगनेंसी का पता चलता है, तो ये बनता है, ठीक है। फर्स्ट क्लीवेज कितने देर के बाद, तो मैंने बताया था जाइगोट के बाद वो बना लेता है 30 आवर्स के बाद, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डे हो गया। ये कौन सा डे हो गया? ये फर्स्ट डे हो गया, ये फर्स्ट डे हो गया, ये फर्स्ट डे हो गया, ठीक है। ये हमारा सेकंड डे हो जाएगा, ये सेकंड डे हो जाएगा, सेकंड डे हो जाएगा, ठीक है, ये सेकंड डे हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर ये सेकंड डे में क्या बन जाएगा? सेकंड डे में
ब्लास्टोमर के प्रोसेस बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ब्लास्टोमर है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ब्लास्टोमर। ठीक है, ब्लास्टोमियर। ठीक है, ब्लास्टोमियर बन जाता है। इसके बाद देखो मोरुला। ठीक है, मलबरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, मलबरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मलबरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ब्लास्टोमियर बन गया। ठीक है, ब्लास्टोमियर बन गया। इसका मलबरी मोरुला बन गया, मलबरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्रोसेस यहाँ से देखो यहाँ पे भी ABCD दिखाएगा ना, पहले स्पर्म गया, यहाँ पे एम्प्यूला होता है, यहाँ पे फ्यूजन हुआ दोनों का। एम्प्यूला हो, ये कौन सा रीजन है, ये एम्प्यूला रीजन है, एम्प्यूला रीजन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओवम और स्पर्म का मेल हो रहा है, यानी कि फ्यूज हो रहे हैं दोनों, तो ये फर्टिलाइजेशन होता है। देखो A B C से आया, अब C D E F आया, H यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट क्या हो गया, फर्टिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसको मोरुला को ना जनरली क्या कह देते हैं, मोरुला होता है हमारा थर्ड डे में आ जाता है। क्या होता है, थर्ड, वो सेकंड डे लिखा था ना, ये थर्ड डे हो जाता है, थर्ड डे। ठीक है, अब ये मोरुला को हम जनरली ब्लास्टुला भी कहते हैं, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ब्लास्टुला। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट भी कह लेते हैं। अब इसके बाद क्या डायरेक्ट क्या होता है, इसके बाद डायरेक्ट देखो ये दे रखा है हमारा ई तक दे रखा है, ई हो गया यहाँ तक, ई ये ई हो गया, ये वाला पार्ट ये दे रखा है, ये ई। इसके बाद ये आ गया थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, ये फिफ्थ। इसके बाद सिक्स, सेवन्थ डे में क्या होता है, अब इधर भी हमारा दे रखा है, देखो सेवन्थ डे में क्या होता है हमारा, सेवन्थ डे में इम्प्लांटेशन हो जाता है। सिक्स, ये हमारा 5 और 6 से 7 डे के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है। ये क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया। कहाँ पे, कौन से वाल में, एंडोमेट्रियम वाल में। कहाँ पे, कौन से वाल में, ये एंडोमेट्रियम वाल है। कौन सी वाल है ये, एंडो, यहाँ पे लिख लेते हैं, एंडोमेट्रियम। देखो एंडोमिस होता है अंदर, मेट्रिमिस होता है वाल, तो एंडोमेट्रियम वाल होता है। ठीक है, ये डेसिडुआ बना लेता है, एक ना वाल बना लेता है डेसिडुआ, जिसे कहते हैं डेसिडुआ। ये भी, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, वाल होते हैं ना, इसके 3 लेयर होते हैं, डेसिडुआ कहते हैं। तीनों नाम हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, NCERT पढ़ लीजिए, नोट्स हम पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे तीनों के बारे में। ठीक है, तो ये डेसिडुआ बना लेता है, DECIDU, डेसिडुआ बना लेता है ये। ठीक है, डेसिडुआ ये है ये। ठीक है, ये डेसिडुआ बना लेता है ये। इसके बाद क्या होता है, देखो अब ये हो गया हमारा। अब देखो ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट कैसे बनता है, देखो ये है ना GH, ये G है, G वाला पार्ट देखो, इसके ये हमारा क्या, फिफ्थ डे वाला है, फिफ्थ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो ब्लास्टोसिस्ट बन गया, मिले देखो ब्लास्टोसिस्ट है। अब इसमें क्या हो गया, ये हो गया ट्रोफोब्लास्ट। ये बाहर वाले को क्या कहते हैं, बाहर वाले को कहते हैं ये ट्रोफोब्लास्ट, इसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अंदर वाले को क्या कहते हैं, अंदर वाले को कहते हैं इनर सेल मास, अंदर वाले को कहते हैं इनर सेल मास। ये क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, ब्लास्टोसील, ये हो गया ब्लास्टोसील। ये ब्लास्टोसील हो गया, थोड़ा राइटिंग समझ लेना। ठीक है, ब्लास्टोसील मैं बोलते जा रहा हूँ साथ के साथ, ब्लास्टोसील हो गया ये। ठीक है, अब क्या कहता है, ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट हम देखो यहाँ लिख लेते हैं, ट्रोफोब्लास्ट के बारे में। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट के बारे में कुछ पॉइंट लिखनी है तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट ठीक है, आउटर वाल होता है सबसे पहले तो ट्रोफोब्लास्ट। इसमें क्या बना देता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन होता है, ये एक्स्ट्रा क्या होता है, क्या एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन होता है सबसे पहली बात। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन होता है। ये
ट्रोफोब्लास्ट में हार्मोन मतलब 8वें दिन में, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट में 8वें दिन में क्या करता है, यहाँ पे 8th डे में क्या कर रहा था, 8th डे में डे लिख देते, 8th डे में, ठीक है, 8th डे में क्या करता है, यहाँ पे हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, सीक्रेट एससीजी हार्मोन सीक्रेट करता है। तो ये ध्यान रखना है कि ट्रोफोब्लास्ट 8वें दिन में एससीजी हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। ये हो गया। हम दोबारा नीचे अपने डायग्राम पे आ जाते हैं। देखो यहाँ तक हमने क्या इम्प्लांटेशन करवा दिया। इम्प्लांटेशन में किसका हो गया, ब्लास्टोसिस्ट का, सिस्ट, ठीक है, सिस्ट ब्लास्टो सेल्स हो गया, सिस्ट वाल हो गया, ठीक है। अब एंडोमेट्रियम हमने पढ़ लिया, एंडोमिस वाल वो इनर होता है, एंड मेट्रिमिस होता है वाल, ट्रोफोब्लास्ट और आउटर वाल होता है। बाहर इनर सेल, मेनली जो हमें काम होता है इनर सेल मास का ही होता है, मेनली जिसका काम होता है इनर सेल मास का काम होता है, ठीक है। ये 5th डे हो गया था, ये 5th डे था ना, 5th डे था ये, ठीक है। जनरली हम सारे 4 दिन ही 4.5 डे भी कह सकते हैं, 4.5 डे में भी, हाफ डे में भी ये हो जाता है, ठीक है, 4.5 डे में भी ये हो जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होने, अब ये दे गया, अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, एफ, यानी कि इसके बाद क्या होता है, ये सारे इनर सेल मैस में, इनर सेल मैस होता है। अब देखो जोना प्लेसूटा हो गया, ठीक है। अब जोना प्लेसूटा हो गया, जोना ये क्या हो गया, ये सारे हैं, ये बाहर वाले जो लेयर है ना, ये है, सॉरी बाहर वाले, ये जोना प्लेसूटा, जोना प्लेसूटा होता है, ठीक है। अब सेल्स कैसे बनते हैं, पहले 1 हुए, 1 सेल, ठीक है, 1 सेल से कितना बना, 1 सेल से 2 सेल्स बना, 2 सेल बने, 2 से 4 बने, ठीक है, 4 सेल्स बने, ठीक है, 4 सेल्स, 4 से कितने बने, 4 से कितने सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स से कितने सेल्स बनेंगे, कुछ पता है, 4 सेल्स से, 4 सेल्स से कितने बनेंगे, 4 से बनेंगे 8, 8 से कितने बनेंगे 16, 4 से कितने बनेंगे, 4 से बनेंगे 8 सेल्स, ठीक है, 8 से कितने बनेंगे 16, ठीक है, 16 सेल्स, ठीक है। अब 16 सेल्स को ही क्या कहते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, ये जो 16 सेल्स है ना, 16 सेल्स को हम क्या कहते हैं, मोरुला, जिससे मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब 16 से बनते हैं 32, 32 से बना कितना 64, 64 ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, ब्लास्टोसिस्ट। यही जाके क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है, यही जाके क्या होता है, इम्प्लांट होता है यहीं पे, इतने ही सेल्स जाके, ठीक है, 64 सेल्स बनने के बाद, ठीक है। तो मोरुला कब बनता है, ब्लास्टुला कब बनता है, ये एक अगेन अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, तो इस पर ध्यान देना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इनर सेल मास के तहत क्या होता है, मेनली एम्ब्रायोब्लास्ट जो होता है, एम्ब्रायो बनता है ना, एम्ब्रायो ब्लास्ट जो होता है, एम्ब्रायो ब्लास्ट जो बनता है, उसमें मेनली क्या होता है, इनर सेल मास होता है, ठीक है, आईसीएम जिसे कहते हैं, इनर सेल मास, ठीक है। अगर शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे तो आईसीएम, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक, तो इस पे ध्यान देना। ये क्या कहता है, इनर सेल मास, इसके अंदर क्या होता है, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट स्टेम सेल्स, ठीक है, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मोरुला का और जायगोट का साइज सेम होता है, चलिए, मोरुला का साइज और जायगोट का सेम साइज क्या होता है, सेम होता है, मोरुला और जायगोट का साइज सेम होता है, साइज ऑफ मोरुला इक्वल टू साइज ऑफ किसका, जायगोट, दोनों का साइज सेम होता है जनरली, ठीक हो गया यहाँ पे। अब देखो एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते हैं अब, ठीक है, ये हमने अच्छे से देख लिया कैसे इम्प्लांटेशन होता है। देखो इम्प्लांट होता है, ठीक है, देखो जैसे हो गया ओवम हो गया, ओम, फिर फर्टिलाइज किया तो फर्स्ट डे में हमारा बनाइए, ठीक है, फर्स्ट डे में 2 सेल्स, फिर 4 डे ऐसे एक सेकेंड सेल्स 4 सेल्स बन जाते हैं, फिर ऐसे थर्ड में 60 ऐसे 8 सेल्स बन गए,
फिर ऐसे ही चेंज करते 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 बन जाते हैं। मोरुला हो गया, मोरुला होता है कितने 16 सेल्स का होता है। इसके बाद बन जाता है कितना 16 के बाद 32 सेल्स बनता है, 32 के बाद 64 बन जाते हैं। ठीक है, ये सेल्स की बात करिए, सेल्स की बात हो रही है। ठीक है, इतने सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, सेल्ड कह लो, सेल्स कह लो। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे आता है। अब यहाँ पे एम्प्लोई रीजन की बस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मेनली याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब कैसे होता है, यहाँ से ओवम जैसे निकलता है A B C, जैसे देख रहे हो यहाँ से स्टेज है ABCD, स्टेज का नाम दे रखा 4 5 6 डे होगा, 6 डे में इम्प्लांट होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। 5th डे में क्या होता है तुम्हारा, इनर मास, ट्रोफोब्लास्ट, ये सब बन जाता है। ठीक है, अच्छा खासा ये बन जाता है। अब 6 डे में इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। इसके बाद हम एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते हैं अब। ठीक है, मेन ये डायग्राम है ना, जहाँ जितना लिखा है ना वो ये याद रखना मेन। अब देखो, अब लिखिए एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स। देखो माइटोटिक डिवीजन अब स्टार्ट्स होता है कहाँ से, जाइगोट जैसे बनता है वहां से स्टार्ट होता है। स्टार्ट है जाइगोट मूव थ्रू द स्थैमस, स्थैमस होता है ना, स्थैमस इधर आने लगता है, सी पार्ट है ना, स्थैमस इधर की तरफ आने लगता है। अब द ओविडक्ट क्लीवेज, क्लीवेज बनाने के लिए टूवर्ड द यूट्रस की तरफ। ठीक है, यूट्रस इधर की तरफ यूट्रस है। ठीक है, एंड फ्रॉम्स 2 4 8 16 डॉटर सेल, 2 4 8 16 डॉटर सेल्स बना। ये सारे क्या हैं, ये सारे डॉटर सेल्स हैं। 1 2 4 6 8 है ना, 16, ये सारे क्या है, डॉटर सेल्स हैं, सारे डॉटर सेल्स जो कि बना लेते हैं क्या, ब्लास्टोमर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है। अब इम्ब्रायो क्या होता है, इम्ब्रायो 8 से 16 सेल्स, यानी कि 8 to 16 सेल्स के अंदर क्या होता है, 8 to 16 सेल्स का ब्लास्टोमर बना लेता है। ब्लास्टोमर जिसको हम क्या कहते हैं, मोरुला। तो 8 to 16 सेल्स का क्या रहता है, ब्लास्टोमियर बना के वो मोरुला बना लेता है। ठीक है, वो कब देता है, सेकंड डे में ही हो जाता है, सेकंड डे से थर्ड डे के बीच में हो जाता है वो, सेकंड डे। ठीक है, अब मोरुला कंटिन्यू करता है, मोरुला कंटिन्यू क्या करता है, मोरुला कंटिन्यू करता है डिवाइड एंड ट्रांसफर इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट कब बनाता है, 64 सेल्स जब बनाता है। ठीक है, एनसीईआरटी है तो इसे स्टेप भाग के दे रखा है। ठीक है, तो फिगर हमने देख लिया। एज इट मूव्स फर्दर इनटू यूट्रस, अब यूट्रस में चले जाता है। ठीक है, अब देखो ये मेनली मोरुला वाला तो क्वेश्चन पूछा हुआ, मेनली क्या होता है, मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। मोरुला का स्ट्रक्चर पूछ देगा तो कैसे होता है, मलबेरी, मलबेरी लाइक, क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है किसका, मोरुला का। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। अब ब्लास्टोसिस्ट में हमने 64 सेल्स लिखे हैं, ब्लास्टोसिस्ट में कितने सेल्स होते हैं, 64। अब मोरुला में कितने होते थे, इसमें कितने 16 सेल्स होते थे। ठीक है, इसमें 64 होते थे, इसमें 16 होते थे। ठीक है, 64 सेल्स हो जाते हैं, वही करते हैं 4 to 50 मिनट। ये 64 सेल्स हैं, ये सेल्स हैं सारे, ये सेल्स हैं, वो भी सेल्स हैं। ठीक है, सेल्स हैं। ये क्या करता है, ये 4 से 5 डे में क्या कहता है, ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, 4 to 5 डे में ये इम्प्लांट हो जाता है। ये जो फर्टिलाइजेशन जो होता है इम्प्लांट हो जाता है, ये जाके 4 से 5 डे में क्या इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एनसीईआरटी के द्वारा ब्लास्टोमियर इज ब्लास्टोसिस्ट अरेंज। अब ब्लास्टोमियर, अब ये कहता है ब्लास्टोसिस्ट मींस फ्लूइड फिल होता है, अरेंज इनटू एन आउटर लेयर। आउटर लेयर क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, हमने पढ़ लिया। तो आउटर लेयर होता है ट्रोफोब्लास्ट, यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर होता है। एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट का इनर सेल मास। मेन इनर सेल मास, मेन तो इसी का काम है ना, मेन इनर सेल मास का ही काम है हमें। ठीक है, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स, जैसे इम्प्लांट होता है ना ट्रोफोब्लास्ट हट जाता है। ठीक है, तो मेन इनर सेल मास होता है ना वो जाता है। ठीक है, then gets attached to the endometrium wall होती है, याद रखना। ठीक है, inner cell mass differentiate and as the embryo। ठीक है, इनर सेल मास ही डिफ्रेंशिएट होता है, आगे जाके ट्रोफोब्लास्ट तो हट जाता है, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्रेन सेल्स डिवाइड रेपली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट से कवर कर लेता है, ब्लास्टोसिस्ट उसके पास ही होता है। ठीक है, ठीक है, As a result, the blastocysts become embedded in the endometrium of the uterus। embedded हो जाता है, ठीक है, जुड़ जाता है उसके साथ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन एंड लीड्स टू प्रेगनेंसी। ये कब होता है, 6th डे के अंदर इम्प्लांट होता है, 6th डे के अंदर।
ये हो जाता है सीखते हुए के अंदर। ठीक है, ये हो गया। इम्प्लांटेशन को निडेशन भी कहते हैं, यानी यह पता है ना, निडेशन, NIDATI, निडेशन भी कह देते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया इतना। ठीक है, तो इतना हमने एनसीईआरटी का पूरा हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, ये पढ़ लिया मैंने। ठीक है, अब इसके हम आगे जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ तो पढ़ लेते हैं इसमें, कुछ यहाँ तक तो और इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, मेनली इतना ही याद रखना है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही मेन याद रखना होता है। और ट्रोफोब्लास्ट का एक कुछ देख लेते हैं। ट्रोफोब्लास्ट ना एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर का भी प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है, एक तरह का क्या होता है ट्रोफोब्लास्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं। ब्लास्ट एक तरह का ना प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर का ही काम करता है। इसमें प्रोटेक्टिव लेयर का होता है, इसमें इंजाइम होती है। कौन सी इंजाइम होती है? ये सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है, सीक्रेट ट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट्स, कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है? ठीक है, ये SCG तो हमने लिख दिया था। ये इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, प्रोटियोलाइटिक इसमें एंजाइम होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है इसमें। ठीक है, मेनली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। ठीक है, किसके अंदर? ट्रोफोब्लास्ट के अंदर। ठीक है, ये हो गया। तो इतना ही हम रखते हैं आज। ठीक है, बाकी इसका हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसका जो नेक्स्ट आगे का टॉपिक है 3.6 प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय एंड सी यू अगेन।